कर्नाटक में पीएम मोदी की 3 जनसभाएं आज। अब तक 9 रैलियां, 3 रोड शो किए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल बैन की बात। शरद पवार के इस्तीफे के बाद कौन होगा अगला अध्यक्ष? अजित पवार के घर एनसीपी नेताओं की बड़ी बैठक। प्रियंका गांधी आज कर्नाटक में करेंगे चुनाव प्रचार। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गुलबर्गा में शाम 5:15 पर प्रियंका गांधी का रोड शो। धरने पर बैठे रेसलर्स ने लौटाई पुलिस सुरक्षा। बजरंग पुनिया ने स्टूडेंट्स से मांगा साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आज निकालेंगे मार्च। 5 मई को मेरठ में सीएम योगी की चुनावी सभा। जमखाना मैदान में चुनावी सभा का आयोजन। मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर में जनसभा। ज्ञान वापी से जुड़े 7 मामले आज कोर्ट में होंगे पेश। श्रृंगार गौरी समेत दूसरे केस एक साथ सुने जाएं या नहीं, इस पर होगी सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबरों के साथ। खबर पुणे से है, जहां पर सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से करीब 3 से 4 साल के नए तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई है। और यह घटना सोलापुर पुणे लेन पर इंदापुर तालुका के कालेवाड़ी गांव के पास हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद इंदापुर वन परिक्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारियों ने घटनास्थल का दौरा किया है और पंचनामा बनाया है। मृत तेंदुए के शव को कब्जे में वन विभाग ने ले लिया है। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर कर्मचारी के पीएफ का 15 लाख हड़प कर दिसंबर 2021 से फरार चल रहे यूपीसीएल के तत्कालीन ठेकेदार को प्रेमनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ईपीएफओ कार्यालय से मिली तहरीर पर प्रेमनगर थाने में केस दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ठेकेदार ऋतुराज ने प्रत्येक कर्मचारी के ईपीएफ और ईएसआई के 1,08,000 रुपए दबा लिए। इन कर्मचारियों की रकम करीब 15 लाख रुपए बताई गई। केस दर्ज कर एसओ प्रेमनगर पीडी भट्ट ने टीम गठित करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और हाल ही में पता लगा कि आरोपी दिल्ली के मालवीय नगर में है, वहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और जो है अपने अकाउंट में पैसा ले लिया गया। देखिए 2021 में थाना प्रेमनगर में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा ये तहरीर दी गई थी कि जो उनका कॉन्ट्रैक्टर है, जिन्होंने उसकी किसी विभाग में नौकरी लगाई थी, उनके वेतन से जो पीएफ का पैसा है वो पीएफ के अकाउंट में ना जमा करके गबन कर दिया गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो ये एक्यूज है ऋतुराज, इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। ये लगातार तब से जो है हमारी अरेस्ट नहीं हो पा रहा था। प्रेमनगर की टीम द्वारा जो है अथक प्रयास करते हुए इसको जो है अरेस्टिंग की गई है। दिल्ली से इसकी अरेस्टिंग की गई है और एक्यूज पर लगभग 25,000 का इनाम था। ये इनामी जो अभियुक्त है ये हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। रामनगर में दोपहर ट्रेन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। पीरू मदारा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी ने बताया कि दोपहर ग्राम टांडा के समीप रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत की सूचना चौकी पुलिस को दी गई थी। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास किए तो मृतक की शिनाख्त राकेश, उम्र 58 वर्ष, निवासी ग्राम खड़गपुर काशीपुर के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन भी रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। मृतक के भांजे राम सिंह ने बताया कि उनके मामा सोमवार को ग्राम चिलकिया में अपनी रिश्तेदारी में आए थे और वो शराब का अत्यधिक सेवन करते थे। मेरे मामा के रिश्ते में लगते हैं और कल सुबह ये चिलकिया रिश्तेदारी में मेरी रिश्तेदारी में आए थे और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। कल बता के आए वैसे घर से, और ये 1 साल से ज़्यादा बहुत ड्रिंक कर रहे थे और इवन कंडीशन की ये हो रखी थी कि नशे में कहीं भी पड़े रहना रास्ते में। कई बार हम लोग उठा के लेके आते थे इनको
और रास्ते में पड़े रहते थे लोग बचने के लिए इनको साइड करके चले जाते थे। कई बार तो शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, सुबह से शुरू हो जाते थे, खाना नहीं खाते थे, शराब पीते रहते थे। और मतलब अपने कपड़े शरीर के निकाल के फेंक देना, मतलब माइंडली पता नहीं क्या कंडीशन हुई, माइंडली इतना डिस्टर्ब रहते थे। अब कल तो आए थे तो घर बता के आए हैं, कभी कभी बिल्कुल ठीक हो जाते, कभी ठीक बात करते थे, है ना, जब नशा नहीं करते। और नशे में सुबह 4 बजे से रात में उठ के भाग जाते शराब पीने के लिए। मतलब इनका शरीर तो इनका ऐसा लग रहा है एल्कोहलिक हो रखा था कि इनको नहीं मिले तो इनको सब कपड़े फाड़ देना। लक्सर में आयोजित तहसील दिवस में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनी हैं। दोनों ही अधिकारियों ने कहा है कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को चाहिए कि वो शिकायतों का निस्तारण गंभीरता से करें ताकि फरियादी को भटकना न पड़े। पिछली शिकायतों का समय पर निस्तारण न करने की वजह से जिलाधिकारी ने अधिकारियों को लताड़ लगाई है और आदेश दिया है कि जो भी तहसील कर्मचारी अधिकारी अपना कार्य ठीक से न करें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। वहीं इस दौरान लोगों ने कुल 30 शिकायतों की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। इनमें अधिकांश रास्तों पर अवैध कब्जे, बिजली विकास विभाग और पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें रही हैं, जिनमें से कुछ का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी प्रार्थना पत्रों को निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को सौंप दिया गया। बारिश के चलते क्षेत्र के अनेक फरियादी अपनी शिकायतें लेकर तहसील मुख्यालय नहीं पहुंच सके। आज के तहसील दिवस का जैसे मैंने अभी देखा कुल 30 शिकायतें आई हैं और इसके पूर्व के जो तहसील दिवसों में मैं आया था तो कभी 80 शिकायतें, 85, कभी 60, 65। तो दोनों बातें हो सकती हैं कि जो पुराने तहसील दिवस में प्रकरण आए हैं उनका मेरिट के आधार पर निस्तारण हुआ है, लोगों को रिलीफ हुई है। साथ ही साथ सभी अधिकारियों को शासन का निर्देश है कि 10 बजे से 12:30 1 बजे तक वो अपने कार्यालयों में सभी विभागाध्यक्ष बैठ के जनता की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। चिन्हित कर ली गई है चौकी की। आज भी विकेट पर जा रहे हैं क्योंकि जो पहले जगह आवंटित थी वो रोड से थोड़ा दूर थी, तो उसको महत्ता को देखते हुए कि अगर रोड पर हमें कोई आसपास जगह मिलती है तो ज़्यादा पब्लिक का आवागमन ईजी रहता है। तो सेकंड जो स्पॉट है वो भी हमने अभी विजिट करने आया और एक स्थान चिन्हित हो रखा है। तो जो बेस्ट इसमें होगा उसका प्रस्ताव भेज रखा, उस पर अमल हो जाएगा। और मेरे ख्याल से जो किराए पर चौकी चल रही, जल्दी लैंड आवंटित होने के बाद उस पर भवन का पैसा भी आवंटित हो जाएगा। पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा के सतपली कस्बे के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया है। थाना अध्यक्ष सतपुली लाखन सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक सतपुली कस्बे के दुधारखाल तिराहे के समीप रहने वाले 41 वर्षीय माल सिंह पवार पुत्र प्रेम सिंह ने सुबह लगभग 11 बजे के दौरान गौशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार भेज दिया। व्यक्ति के निधन से परिजनों में शोक का माहौल है। एसडीएम संदीप कुमार ने बताया कि मामले में पुलिस द्वारा पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार बेस चिकित्सालय भेजा गया है। बताया कि जांच के बाद व्यक्ति की मौत के पीछे के कारणों का पता लग सकेगा। अभी संज्ञान में आया है कि एक व्यक्ति जिसका नाम माल सिंह पंवार है, पुत्र श्री प्रेम सिंह, उम्र जिसकी लगभग 41 वर्ष है, वो आज सुबह 11 बजे के करीब उसने अपनी गौशाला में फांसी लगाई है। उसकी जो डेड बॉडी है उसका पंचनामा जो एसओ सतपुली है उसके द्वारा किया गया है तथा जो डेड बॉडी है उसको कोटद्वार पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया। और अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर सड़क जाम में मंत्री और स्थानीय युवक की ऋषिकेश कोतवाली पहुंच गई है। पुलिस द्वारा युवक को उठाए जाने पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर विरोध करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि लोगों की मांग है कि इसमें मंत्री वीडियो में हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं युवक की क्या गलती है? पुलिस ने किस आधार पर युवक को गिरफ्तार किया है? कोतवाली में कांग्रेसी कार्यकर्ता युवक को सामने लाने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मंत्री किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठा सकता। पुलिस किस आधार पर उस युवक को गिरफ्तार कर रही है? ये कोई आज कोई नई घटना नहीं है, नई सिर्फ इतनी है, अभी तक जवानी जंग में थी, अब हाथापाई में आ गई है। ये लगातार पिछले 16 सालों से ऋषिकेश की जनता भली भांति जानती है और उत्तराखंड की जनता भी भली भांति जानती है। ये व्यक्ति का गुस्सा नाक में रहता है। हमने तो इनका नाम लिखा है, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों होता है, ये सवाल हमारा हमेशा रहा है। इन व्यक्ति के द्वारा पूर्व में भी इन्हीं के राज्य मंत्री भगतराम कोठारी जी उनसे बदतमीजी करने का काम किया। और रुड़की में मालवीय चौक के पास आयोजित पत्रकार वार्ता में किसान
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरविंदर सिंह लाडी ने कहा कि कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सेठपाल परमार को रुड़की महानगर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि इनके नेतृत्व में क्षेत्रीय किसानों की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। वहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में किसानों की स्थिति बेहद बुरी है। सरकार आज तक गन्ने के मूल्य का दाम भी घोषित नहीं कर पाई। पिछले सालों का बकाया गन्ने का भुगतान आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बारिश और ओलावृष्टि के चलते गेहूं की फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि रुड़की में जल्द ही एक विशाल सम्मेलन होगा जिसमें किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखमिंदर सिंह खैरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा उपस्थित रहेंगे और जिसमें किसानों के मुद्दे जोर शोर से उठाए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह ढिल्लों जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का, यशपाल आर्य जी का, करण महाराज जी का, इन्होंने मेरे को कुछ उम्मीद जताई और मुझे दोबारा इन्होंने जिला किसान कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। क्योंकि किसान हित में तो हम पहले भी लड़ाई लड़ते रहे, चाहे गन्ने का मामला हो, चाहे किसान की फसलों का मामला हो, डाई बीज का मामला हो, हम हमेषा आवाज उठाते रहे। विपक्ष का काम उठाता होता है, हम उठाते रहेंगे। आज जिले के लिए हमारे सेठ प्रधान जी को, परमार जी को आज कांग्रेस किसान की तरफ से जिला अध्यक्ष की मैं घोषणा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे सेठ जी, पाल जी बहुत, जैसे पिछली बार भी था, यहाँ तक कि मुझे कांग्रेस सेंट्रल की तरफ से, चाहे वो हमारे पूर्व सीएम साहब हो, चाहे जसपाल आर्य जी कुछ लीडर हो, सबने इनकी मेहनत को देख के उन्होंने कहा कि उन्हीं को ही रिपीट किया जाए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी कांग्रेस के ये जो चुनाव है 24 में, हम इस सीट पर विजय प्राप्त करेंगे। और केदारनाथ में भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। मंगलवार को जो यात्री केदारनाथ आए थे उन्हें भी दर्शन कर वापस लौटाया गया है। स्थितियों का जायजा लेने के लिए खुद राज्य के डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ पहुंचे। डीजीपी ने पुलिस को किसी भी यात्री को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने देने के निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि मौसम सामान्य होने पर यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से यात्रियों से मौसम खुलने तक सुरक्षित स्थानों पर होटल लॉन्च में विश्राम करने की अपील की गई है। यात्री ध्यान दें, केदारनाथ बद्रीनाथ का रास्ता बिल्कुल बंद है। आगे ऊपर ज्यादा बर्फबारी हो रही है, तो ऊपर जाने के लिए रास्ता बंद हो चुका है। सभी यहीं से वापस जाएं। यात्री ध्यान दें, केदारनाथ बद्रीनाथ का रास्ता बिल्कुल बंद है। आगे ऊपर ज्यादा बर्फबारी हो रही है, तो ऊपर जाने के लिए रास्ता बंद हो चुका है। सभी यहीं से वापस जाएं। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी यात्रियों से रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है और 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से, मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी है वही उसी जगह पे रहे और केदारनाथ धाम की तरफ आने की कल कोशिश ना करे। ये सभी से हमारा अनुरोध है। आज हम केदारनाथ जी में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया कि अपनी यात्रा संभाल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल हो। अपना इक्विपमेंट, नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेके चलें, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। और आगे बढ़ते खबरों की ओर, खबर नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फॉरेस्ट गार्ड पीपल लीक में हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही प्रीति समेत 3 अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। और वहीं पूर्व में कोर्ट की एकल पीठ ने इस पेपर लीक के आरोपियों को मेरिट लिस्ट में शामिल कराने के आदेश भी दिए थे। एकल पीठ में इन आरोपियों ने कहा था कि इनके खिलाफ चार्जशीट निरस्त कर दी गई है, लिहाजा उनको नौकरी दी जाए। तो इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई सिंगल जज के समक्ष
कि इनको जो है इनके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हैं उसको ख़त्म हो गई हैं, इसलिए इनको नौकरी दी जाए। तो इस आदेश के विरुद्ध आज स्पेशल अपील दायर की थी। इस पर माननीय खंडपीठ ने आज अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक लगा दी। आपका क्या तर्क था? हमारा तर्क ये था कि जो याचिकाकर्ता थे उनको किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बाद नहीं क्लीन चिट नहीं मिली थी, बल्कि याचिकाकर्ताओं ने एक कंप्लेनेंट को अपने साथ मिला के एक समझौते के आधार पर अपने खिलाफ प्रोसीडिंग्स जो थी वो निरस्त करा ली थी। इस आधार पर इनको क्लीन चिट नहीं मिली है, बल्कि माननीय न्यायालय ने समझौते के आधार पर छूट दी है। इसका फ़ायदा इन्हें इसमें नौकरी के लिए नहीं मिल सकता। हमारा तर्क ये था। अगली खबर अल्मोड़ा से, जहां पर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण विकास योजनाओं में जेंडर रिस्पॉन्सिटिव बजटिंग हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 1 से लेकर 3 मई तक विकास भवन सभागार अल्मोड़ा में उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान रुद्रपुर उधम सिंह नगर के तत्वाधान में सोसाइटी फॉर उत्तराखंड डेवलपमेंट एंड हिमालय एक्शन के द्वारा आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तर के समस्त सभी अधिकारियों ने प्रतिभाग किया और कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय श्री KN तिवारी के द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित किया गया मनरेगा को जेंडर रिस्पॉन्सिव दृष्टिकोण से क्रियान्वित किया गया है। कुछ बच्चों में ये एसोसिएटेड और चीजें स्थिति है तो चला जाता है। तो कुछ बच्चों में ये एसोसिएटेड और चीजें स्थिति है तो चला जाता है। तो कुछ बच्चों में ये एसोसिएटेड और चीजें स्थिति है तो चला जाता है। तो कुछ बच्चों में ये एसोसिएटेड और चीजें स्थिति है तो चला जाता है। तो कुछ बच्चों में ये और इस बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं खबर प्रयागराज से, जहां पर उमेश पाल कांड को लेकर बड़ा खुलासा। प्रयागराज से बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा। शूटरों ने 21 फरवरी को उमेश को मारने की कोशिश की थी, यानी 21 फरवरी को भी उमेश पाल को मारने की कोशिश हुई थी। घर की गली के बाहर तक पहुंच गए थे शूटर्स। पुलिस जीप आ जाने से उस वक्त शूटर्स का प्लान फेल हो गया था। ये बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड मामले में ये बड़ी जानकारी सामने आई है। 21 फरवरी को भी यहां पर उमेश पाल की हत्या की कोशिश हुई थी, लेकिन पुलिस की जीप आ जाने से उनका प्लान उस वक्त फेल हो गया। वारदात के लिए इस्तेमाल की गई क्रेटा कार भी सीसीटीवी में दिखी है। सीसीटीवी में कई अहम चीजें सामने आई हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं प्रयागराज से। ये बड़ी खबर सामने आई है। उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी है बड़ी जानकारी, जहां पर घर की गली के बाहर तक पहुंच गए थे सभी शूटर्स और पुलिस जीप उस वक्त आ जाने से इनका प्लान फेल हो गया था। उस वक्त ये इस घटना को अंजाम नहीं दे पाए। पुलिस जीप आ जाने से शूटर्स का प्लान फेल हो गया था। ये बड़ी खबर प्रयागराज से, उमेश पाल हत्याकांड मामले में ये बड़ी जानकारी। सीसीटीवी जांच में शूटर उस्मान और गुड्डू मुस्लिम भी नजर आए हैं। अरमान और गुड्डू मुस्लिम भी सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखाई दिए हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वारदात के लिए इस्तेमाल की गई क्रेटा कार भी इस वीडियो में साफ दिखाई दी है। प्रयागराज से हम खबर आपको बता रहे हैं। राहुल मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। राहुल, बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि 21 फरवरी को भी उमेश पाल को मारने की साजिश की गई थी, यानी उस वक्त ही इस घटना को अंजाम दिया जाना था, लेकिन पुलिस जीप आ गई जिसके चलते प्लान फेल हुआ था। जी आपको बता दें, साबरमती जेल में से ये पूरी प्लानिंग हुई थी। अतीक और जो शाइस्ता है, इन्होंने प्लानिंग करी थी कि मतलब 2 महीने पहले से, क्योंकि ये बताया जा रहा था, पहले था इनका कुछ दिन पहले ये चल रहा था मीडिया में कि ये उसका गवाही का मामला था। फिर सुनने में आया कि गवाही खत्म हो गई थी। गवाही में सुलह समझौता करने के बाद इन्होंने क्या किया था, पैसे का कोई लेन देन था, पैसे के लेन देन के कारण ऐसा विवाद हुआ और उसके बाद इन्होंने पूरी सेटिंग
पूरी जाल बिछला करके 21 तारीख को ही उनके घर पर के मतलब उमेश पाल के घर पे जाकर के इन्होंने पूरी छावनी बना ली थी, गोली मारने की तैयारी कर ली थी। पर कहीं न कहीं पुलिस की जो जीप देख करके वो पुलिस की जीप उस दिन से बचा ली और ये फरार निकल गए। पर दोबारा जो हुआ इस पे सफल हो गए। लेकिन अब बता दें, अतीक के परिवार वालों को जो मुसीबत है, इसके बाद से जो वकील अभी वकील के घर पे बताया जा रहा है कि वकील के घर पे आज जो रिमांड की मांग गई थी उसमें एक एप्पल का फोन मिला है। एप्पल का फोन मिलने के कारण उसमें भी कहीं न कहीं गुड्डू और शाइस्ता की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। जो पुलिस है वो एसटीएफ है वो लगातार अतीक के परिवार के ऊपर कार्रवाई करने में लगी हुई है और हो सकता है शाम तक जो इनके वकील हैं उनके माध्यम से कुछ नया खुलासा हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, लगातार पूछताछ भी हो रही है, जो बाकी के लोग इसमें हिरासत में ले गए, हालांकि अब तक कई लोगों की तलाश भी जारी है। लेकिन ऐसे में क्या लगता है, जब इतने सारे बड़े सबूत भी मिल गए हैं, चाहे वो अतीक के हों या अशरफ के, ऐसे में आने वाले वक्त में और भी कई बड़े राज से पर्दा खुल सकता है, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी आपसे बता दें कि जो इनके जो जितने गुर्गे हैं, सबसे बड़ा गुर्गा है गुड्डू मुस्लिम। जो गुड्डू मुस्लिम जो है कई गिरोहों में काम कर चुका है। उसके पीछे जो पुलिस है ताबड़तोड़ लगी हुई है, SIT लगी हुई है, लेकिन अच्छे नहीं लग रहा है। और इनके जितने गुर्गे हैं, जो जैसे गुलाम कहे मतलब अन्य जो ऐसे गुर्गे हैं, सबसे पूछताछ हो रही है। इनकी जो मुसीबतें हैं, इनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये आज से नहीं, अन्य सरकारों का जो इनके ऊपर हाथ था, अन्य सरकारों से माध्यम से ये काला कमाई करता था और जिसका ज्यादा हड़प लेता था। सबसे अतीक और अशरफ के परिवार के सबसे महत्वपूर्ण क्या कमी थी कि वो किसी की जमीन देखा करते थे, उस जमीन पर ये हावी होते थे, कब्जा करते थे। तो इससे कहीं न कहीं जो पुलिस है वो खुलासा करने में लगी है और जितने इनके गुर्गे हैं वो कुछ न कुछ नए सबूत पुलिस को साक्ष्य दे रहे हैं, जिस साक्ष्य से ये पता चल रहा है कि अतीक का कितना बड़ा काला साम्राज्य था, अतीक कितना बड़ा माफिया था, वो अभी तक ये खुल के भी नहीं आ पाया। धीरे धीरे उसका जो खुलासा SIT करने में लगी हुई है। और आपसे बता दें कि जो वकील था, एप्पल का फोन उसे पाया गया है, तो उसे कहीं न कहीं हो सकता है पुलिस को गुड्डू मुस्लिम का कहीं न कहीं लोकेशन मिलने में सबूत मिल जाए और साक्ष्य मिल जाए, जिससे गुड्डू मुस्लिम पर आ जाए। जी बिल्कुल, लेकिन राहुल, क्या लगता है कि अब जब इस तरह की बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं, बड़े राज खुल रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अब गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचना भी आसान हो सकता है? क्या तलाश गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की खत्म हो सकती है? जी, शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को जो सबूत मिल रहे हैं, सबूत के आधार पर कहीं न कहीं लोकेशन से ये पकड़े जाएंगे। ये तो पक्की है, पुलिस से कोई भाग नहीं सकता। क्योंकि अभी कल रैलियों में आदित्यनाथ योगी ने भी कहा है कि किसी जमाने में यहाँ तमंचा रहता था जिस बच्चों के हाथ में, आज उनके पास जो है पेन है। तो इसका कारण है कि जो सूबे के मुखिया है आदित्यनाथ योगी, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। कार्रवाई हो रही है और गुंडा पहले एक ये होता था कि प्रयागराज कहें, उत्तर प्रदेश में कहें कि एक गुंडा मारा जाया करता था, 4 गुंडा पैदा हुआ करते थे। लेकिन आज का जो सिस्टम है, आज का जो युग है, वो क्या है कि अगर एक गुंडा मारा गया तो दूसरा डरने लगा है। मतलब एक भय का जो प्रतीत होता है वो गुंडों माफियों में अभी दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं प्रशासन जो है, SIT जो है, वो अतीक और अशरफ के परिवार को खंगालने में लगी है। गुड्डू मुस्लिम कहे या शाइस्ता कहे, वो किसी को छूटेंगे नहीं। सब पे ताबड़तोड़ जो कार्रवाइयां हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राहुल आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी है बड़ी जानकारी है, बड़ा खुलासा हुआ है। 21 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की साजिश हुई थी और कोशिश उस दिन भी की गई थी। ये चीजें सामने आई हैं। वहीं लगे CCTV कैमरों में कई अहम चीजें नजर आई हैं। गुड्डू मुस्लिम, अरमान भी इस कैमरे में, इस फुटेज में नजर आए हैं। आपको बता दें कि 21 फरवरी को ही ये लोग हत्या करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की जीप आ जाने से शूटर्स का प्लान फेल हो गया था। और अगली खबर ललितपुर से, जहां जनपद में एक नगर पालिका और 3 नगर पंचायत के कल होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। जनपद में 64 मतदान केंद्र, 173 बूथों पर मतदान किया जाएगा और इसके साथ ही ललितपुर मुख्यालय से 190 पोलिंग पार्टियां रवाना होनी है। चुनावी मतदान के लिए 760 कर्मचारी लगाए गए हैं। 17 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व में भी रखा गया है।
173 पोलिंग पार्टीज हैं हमारे यहाँ। लगभग 80% पोलिंग पार्टीज आ चुकी हैं। अपना सामान उन्होंने ले लिया है। सारी व्यवस्था हम लोगों की है। हम लोग घूम के देख भी चुके हैं। जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट सब यहाँ मौजूद हैं। सबको ब्रीफिंग भी कर दी गई है और सबको कल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए बताया गया है और सब कटिबद्ध है। शांतिपूर्वक मतदान होगा। पोलिंग पार्टियां यहाँ पर रवाना हो रही है। चुनाव के दृष्टिगत सभी पोलिंग सेंटर्स में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त CISF द्वारा भी लगातार गश्त किया जा रहा है। हर संवेदनशील प्लस वाले बूथों में अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। वहां पर वेब कैमरा से वेबकास्टिंग भी होगी। सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव ललितपुर पुलिस में द्वारा कराया जाए। और खबर गोंडा से, जहां पर गोंडा में शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज टामसन है, वहीं जिलाधिकारी ने गोंडा में पोलिंग पार्टियां रवानगी का जायजा लिया है। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने निकाय चुनाव को लेकर सतर्कता बरती है और चुनाव को लेकर सभी तैयारियों की व्यवस्था भी की है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और कल यानी कि 4 मई को पहले चरण के तहत 37 जिलों में मतदान होगा। तैयारी पूरी हो चुकी है और मतदान भी आप सबके लिए जरूरी है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिर कल पहले चरण के तहत कहां-कहां पर मतदान है। नगर निगम 10, नगर पालिका परिषद 104, नगर पंचायतें 276। निकाय चुनाव का पहला चरण नगर निगम 10, नगर निगम वार्ड 830, नगर पालिका परिषद 104, नगर पालिका परिषद वार्ड 2776, नगर पंचायत 276, नगर पंचायत वार्ड 3682, निकायों की संख्या 390, वार्डों की संख्या 7288, पदों की संख्या 7678, मतदान स्थल 23626, मतदान केंद्र 7368। तो 4 मई को पहले चरण में इन जिलों में मतदान होना है। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी, इन सभी जगहों पर पहले चरण के तहत वोटिंग होगी। और प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, इन सभी जगहों पर मतदान होगा। लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, इन सभी जिलों में पहले चरण के तहत मतदान। कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, सभी जगहों पर वोटिंग होगी। वहीं अगर नगर निगम में आबादी का आंकड़ा देखा जाए तो आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। और आबादी का ये आंकड़ा है। निकाय चुनाव में जातिगत आबादी का भी काफ़ी अहम रोल होता है। ये तस्वीरें आपकी टीवी पर स्क्रीन पर हैं, जिसमें आपको हम जातिगत आंकड़े भी दिखा रहे हैं। वहीं पालिका परिषद में आबादी का आंकड़ा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और नगर पंचायत में आबादी का आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। तो निकाय चुनाव में जातिगत आबादी क्या कुछ कहेगी वो भी नतीजों में साफ होगा। लेकिन कल पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है। नगर निगम में आबादी का आंकड़ा क्या है वो हमारे टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पालिका परिषद में आबादी के आंकड़े की बात की जाए तो वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। निकाय चुनाव में जातिगत आबादी काफ़ी महत्वपूर्ण, कुल वोटर्स की क्या संख्या है वो भी देखिए। और नगर पंचायत में आबादी का आंकड़ा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। SC, OBC, ST और सामान्य के क्या आंकड़े हैं वो हमारे टीवी स्क्रीन पर आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं।
और उत्तराखंड के लक्सर में सुबह से हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों के लिए तबाही मचा दी है। किसानों की फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी हैं। पककर तैयार खड़ी गेहूं की फसल जो अभी 20% से ज्यादा खेतों में खड़ी हुई थी, बारिश के चलते खराब होने की कगार पर है। गन्ने की पछेती बुआई पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहीं चारे की फसल लगभग बर्बाद होने की कगार पर है। फल व सब्जी की खेती करने वालों के लिए बारिश बेहद हानिकारक साबित हो रही है। सरकार के सपने को धराशायी करने का मामला नवीन जिला शक्ति के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत डभरा की ग्राम पंचायत गोबरा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय निर्माण किया जाना था, लेकिन स्वीकृति के कई साल बीतने के बावजूद अभी तक अधूरा है। इसकी शासन द्वारा स्वीकृत राशि 5,50,000 है और पूरी राशि का आहरण सरपंच सचिव द्वारा कार्य पूर्ण बताकर आहरण किया गया। इस बात की जानकारी वर्तमान डभरा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी है। उनके द्वारा सामुदायिक शौचालय को पूरा करने के लिए जून 2022 में नोटिस दिया गया था, लेकिन आज तक शौचालय का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। सरपंच सचिव के विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी डभरा द्वारा नहीं किया जाना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार की, लेकिन सरपंच सचिव पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। एक शौचालय बने हैं स्वास्थ्य केंद्र में, तेमें न तो पानी के साधन है, न वहाँ सेफ्टी नहीं बैठे, कोई प्रकार के यहाँ मरम्मत नहीं किए गए। और उपरांत में सरपंच ला बोला थे तो सब हो गए कहा थे। अब 5 लाख पूरा राशि निकाल के खाद आ रहे करके कहा थे कर, उसने तो जानकारी में हमन के आ थे। यहाँ कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। शौचालय के बारे में शिकायत कर रहे हैं सर। हम सीओ साहब कन करे हैं, एसडीएम साहब कन करे हैं, कलेक्टर साहब कन करे हैं, सब चेक में भेजरी से गणेश नायक ला और कौन अधिकारी आ रही ने लिख के दे दें कि अड़पूर्ण पाया गया है करके। सरपंच पति महीनलाल चंद्रा बोलते खोल में कि तुमन एक शिकायत करा, मैं 50,000 सीओ साहब ला दिया, तुमन कागज कूड़ादान में जही। अगली खबर कोरबा से है, जहां पर अकलतरा के बीजेपी विधायक सौरभ सिंह आज अपने 1 दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंचे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल देवांगन, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह व अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश में 58% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम 58% आरक्षण पर न्यायालय से दी गई अंतरिम राहत का अभिनंदन करते हैं। इस फैसले से न केवल प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार के 58% आरक्षण का फैसला सही साबित हुआ, बल्कि कांग्रेस जिस तरह इस मामले में दोहरी राजनीति करती रही है उसका भी पर्दाफाश हुआ है। भाजपा शासनकाल में लागू आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेसियों द्वारा लगवाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने 58% आरक्षण और 32% अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण की नीति तय की थी, जो अध्यादेश पारित किया था, जो कानून बनाया था, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ के लिए कानून बनाया था, उस कानून की जीत है। एमसीबी जिले जनकपुर क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया डॉकी जरिया व प्रवर्तन योजना के तहत बने स्टॉप डैम, जो महज निर्माण के 9 माह में इनकी गुणवत्ता की पोल खुल गई। इसमें दरारें साफ देखने को मिल रही हैं, लेकिन अब इस डैम को लेकर सियासत गरमा गई है। पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले ने विधायक गुलाब कमरों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। उन्होंने कहा कि डैम विधायक गुलाब कमरों के संरक्षण पर बन रहा है। जो भी ठेकेदार अधिकारी बना रहे हैं उन्हें विधायक जी का संरक्षण प्राप्त है। देखिए, कांग्रेस की सरकार है अभी, और कांग्रेस की सरकार में तो हर तरह से भ्रष्टाचार ही हो रहा है, हर तरह से लूटा ही जा रहा है।
क्योंकि वो डैम भारतीय जनता पार्टी हमने सैंक्शन कराया था, जनहित का था, उस क्षेत्र का मांग था कि उनके खेतों तक पानी पहुँचे। मगर आज ऐसी स्थिति आ गई है कांग्रेस की सरकार में कि भ्रष्टाचार का भीड़ तो चढ़ चुका है। वो कहीं ना कहीं वो डैम लीकेज भी कर रहा है, बह भी रहा है। तो कोंडागांव जिले के एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप न्यायालय ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को 10 साल जेल और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा के अनुसार जुगानी कलार गांव निवासी देवशीष राय को सिटी कोतवाली कोंडागांव पुलिस ने 23 जून 2018 को पिकअप वाहन से लगभग 3 क्विंटल गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले पर अब दोष सिद्ध हो चुका है। तो देखना पड़ेगा कौन सा कागज है। कोंडागांव थाना का एक एनडीपीएस का मामला है जिसमें एक आरोपी था जुगानी कला जिला कोंडागांव का देवाशीष राय। इसके द्वारा पिकअप में विशेष चेंबर बना करके 60 पैकेट गांजा जिसका वजन लगभग 3 क्विंटल का आसपास था परिवहन किया जा रहा था, जिसे कोंडागांव पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। और माननीय विशेष न्यायाधीश श्री उत्तरा कुमार कश्यप एनडीपीएस एक्ट के तहत उन्होंने उसे 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है और जुर्माने के व्यतिक्रम पे 1 वर्ष का सश्रम कारावास का प्रावधान। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कई इलाकों में तेज बारिश की शुरुआत। तेज बारिश शुरू, बारिश को देखकर मैच देखने पहुंचे दर्शक मायूस हो गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर एकाना स्टेडियम के पिच को भी ढका गया है। तेज बारिश लखनऊ में शुरू हो गई है, जिससे मैच देखने एकाना स्टेडियम पहुंचे दर्शकों में मायूसी और एकाना स्टेडियम के पिच को भी ढका गया है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर रखा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने अलर्ट पहले ही जारी कर रखा था। एकाना स्टेडियम में आज लखनऊ चेन्नई के बीच मैच में बारिश डाल सकती है खलल। और अगली खबर लखनऊ से ही आपको बताते हैं, जहां पर पोलिंग पार्टियां मतदान स्थलों के लिए रवाना हुई हैं। लखनऊ से आम जानकारी, नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान कल है, जिसको लेकर अब पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल के लिए रवाना हो चुकी हैं। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 720 बसों के द्वारा पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। यह अहम खबर और स्मृति उपवन से पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, डीएम सूर्यपाल गंगवार ने पोलिंग पार्टियां रवाना की हैं। तो डीएम सूर्यपाल गंगवार ने पोलिंग पार्टियां रवाना की और राजधानी में बनाए गए हैं 770 मतदान केंद्र। लखनऊ से ये अहम जानकारी।
फिलहाल ये बड़ी खबर लखनऊ से। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान कल होगा, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 720 बसों के द्वारा पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। स्मृति उपवन से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने पोलिंग पार्टियां रवाना की हैं। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। राजधानी में बनाए गए हैं 770 मतदान केंद्र। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। और कल यानी कि 4 मई को प्रथम चरण के तहत मतदान होगा और 37 जिलों में मतदान, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, 720 बसों के द्वारा पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई है। स्मृति उपवन से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां डीएम सूर्यपाल गंगवार ने पोलिंग पार्टियां रवाना की हैं। राजधानी में बनाए गए हैं 770 मतदान केंद्र। तो राजधानी में 770 मतदान केंद्र बनाए गए। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। लखनऊ से खबर, नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान कल होगा। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। और 720 बसों के द्वारा पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। स्मृति उपवन से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने पोलिंग पार्टियों को रवाना किया है। कल प्रथम चरण के तहत मतदान होगा। राजधानी में 770 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तैयारियां पूरी, अब मतदान जरूरी की बारी है। लखनऊ से खबर, नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी और मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। ये अहम जानकारी सामने आई है, जहां पर पोलिंग पार्टियों को मतदान के लिए रवाना किया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो चुकी है। कल पहले चरण के तहत मतदान होगा। और अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से ही सामने आई है। अहम खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। 180 लीटर अवैध देशी शराब बरामद हुई है। सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी से मिली है शराब और अवैध देशी शराब की बरामदगी हुई है। 180 लीटर बताया जा रहा है बरामद की गई है। सरोजनी नगर के गेहरू रोड पर मिली है ये शराब। लखनऊ से खबर, मतदान के दिन ये 20 पेटी शराब बांटी जानी थी। ये जानकारी सामने आ रही है कि मतदान के दिन इसे बांटा जाना था और कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के उद्देश्य से इसे लाया गया था। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। जहां पर डब्बू सिंह उर्फ रजत भैया की दुकान से लाई गई थी शराब और अवैध देसी शराब बरामद हुई है। डब्बू सिंह का छोटा भाई रुद्रमन सिंह कर चुके हैं चुनाव और कांग्रेस से सरोजनी नगर सीट से लड़ा था एमएलए का चुनाव। लखनऊ से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डब्बू सिंह उर्फ रजत भैया राजेश सिंह पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के उद्देश्य से ये शराब लाई गई थी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर
इस शराब का इस्तेमाल बताया जा रहा है कि शराब में किया जाना था लोगों को बांटने के लिए। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पकड़े जाने के समय 10 पेटी शराब घर के अंदर मिली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, डब्बू सिंह उर्फ रजत भैया की दुकान से इस शराब को लाया गया था और स्कॉर्पियो गाड़ी से इस शराब की बरामदगी हुई है। डब्बू सिंह का छोटा भाई रुद्रदमन सिंह लड़ चुके हैं चुनाव। कांग्रेस से सरोजनी नगर सीट से लड़ा था एमएलए का चुनाव। और डब्बू सिंह उर्फ रजत भैया राजेश सिंह पर केस दर्ज कर लिया गया है। अन्य के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सभी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। लखनऊ में 180 लीटर अवैध देशी शराब जब्त हुई है। पवन तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके। पवन, बताया जा रहा है कि इस अवैध देशी शराब का इस्तेमाल चुनाव में होना था, लोगों को बांटी जानी थी ये शराब, क्या जानकारी है? और जी आपको बता दें, निकाय चुनाव का प्रथम चरण का कल जो है मतदान होना है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इसी बीच में सरोजनी नगर के गहरू गांव में एक घर में शराब उजरती हुई पकड़ी गई है। आपको बता दें, लगभग 160 लीटर से अधिक कच्ची शराब थी और एक गाड़ी से पहुंचाई गई थी और आधी शराब ये उतर चुकी थी। इतने में ही सूचना पुलिस को मिलती है और पुलिस वहां पहुंचती है और शराब को जब्त किया जाता है। आपको बता दें, ये जो शराब जब्त हुई है, कांग्रेस प्रत्याशी के जो कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी थे रुद्रदमन सिंह बबलू, उनके भाई के घर में बरामद हुई, जिससे एक ये अंदेशा लगाया जा रहा कि चुनाव प्रचार में प्रत्याशी जो रुद्रदमन सिंह के ने जो चुनाव लड़वा रहे हैं उनको जितवाने के लिए जो वहां पर जनता है उसको बांटने के लिए आई थी। अभी फिलहाल इसका अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या था, लेकिन फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और चुनाव के समय कांग्रेस के नेता के भाई के घर से बड़ी मात्रा में शराब का बरामद होना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी शुक्रिया पवन, अधिक जानकारी के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर अवैध देशी शराब बरामद हुई है। सफेद रंग के स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब मिली है। ये बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस शराब का इस्तेमाल चुनाव में लोगों को बांटे जाने के लिए किया जाना था। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, मतदान के दिन बांटी जानी थी 20 पेटी शराब। कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के उद्देश्य से शराब लाई गई थी। अहम खबर आपको बता दें, और राजेश सिंह के घर में रखी जा रही थी अवैध देशी शराब। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पकड़े जाने के समय 10 पेटी शराब घर के अंदर मिली है और डब्बू सिंह उर्फ रजत भैया की दुकान से शराब लाई गई थी। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, डब्बू सिंह का छोटा भाई रुद्रदमन सिंह चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस से सरोजनी नगर सीट से एमएलए का चुनाव लड़ा था। अहम खबर, और इस शराब का इस्तेमाल चुनाव में किए जाने की भी बात सामने आई है। हालांकि अब कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मंगलवार को कांग्रेस नेता और ट्रेनी आईपीएस के बीच में हाथापाई हो गई है। जमकर थप्पड़ भी चले हैं। इसका पता चलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और थाने में जमकर हंगामा किया। इसके बाद कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। बताया जा रहा है कि युवक कांग्रेस कार्यकर्ता किसी काम से बस्तर कोतवाली पहुंचे थे। इस दौरान उनका ट्रेनी आईपीएस से विवाद हो गया। इसके बाद से अभी तक हंगामा जारी है। मिली कि हमारे महेश द्विवेदी से, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे पुलिस के द्वारा बदतमीजी की गई है और हाथापाई की गई है। इस घटना के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद हमें ये पता चला कि एक कार्यकर्ता के साथ और बहसबाजी और दुर्व्यवहार हुआ है। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले कोतवाली थाने पहुँचे। वहाँ हमारे प्रार्थीगण महेश द्विवेदी जी और सुशील मौर्य जी के द्वारा आवेदन दिया गया। उसके बाद इस घटना के संबंध में, चूंकि पुलिस से घटना है, इसलिए हम लोग प्रशासनिक अधिकारी के बतौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में आज खड़े हैं और उनसे अभी मिल कर आ रहे हैं और संबंधित सारे विषय की जानकारी हमने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराई है। सुशील मौर्य और महेश द्विवेदी, दो युवकों ने उनके साथ अभद्रता की गई है, ऐसा उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है और उस आवेदन की तथ्यात्मक जांच मेरे द्वारा की जाए। किसके द्वारा? सुशील, किसके खिलाफ आवेदन आया है? यहाँ पदस्थ सीएसपी साहब हैं, विकास कुमार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध।
और अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर आप सांसद संजय सिंह ने केंद्रीय वित्त सचिव को चिट्ठी लिखी। वहीं ईडी के डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। कथित शराब घोटाले में नाम लेने पर ईडी के डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी अनुमति मांगी। वहीं संजय सिंह का कहना है कि बिना किसी आधार के मेरा नाम लिया गया है। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा और डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने मेरी छवि को नुकसान पहुंचाया। इन दोनों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया। बता दें कि संजय सिंह ने दोनों ही अधिकारियों को 48 घंटे का नोटिस दिया था, जिसमें अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। और अगली खबर गोंडा से सामने आई है। गोंडा से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और तेजपुर में यह हादसा हुआ है। गोंडा के मस्कनवा गौरा चौकी मार्ग पर भीषण हादसा। मोटरसाइकिल व कार की आमने सामने टक्कर हुई है। तो मोटरसाइकिल व कार की आमने सामने टक्कर हुई है और मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों में से एक की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। तेजपुर में हुआ हादसा। मस्कनवा गौरा चौकी मार्ग पर भीषण हादसे की खबर सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मोटरसाइकिल व कार की आमने सामने टक्कर हुई और मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों में से एक की मौत हो गई है। भीषण सड़क हादसा। वहीं आपको बता दें कि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। तेजपुर के पास यह हादसा हुआ है। गोंडा से खबर, मस्कनवा गौरा चौकी मार्ग पर भीषण एक्सीडेंट की खबर सामने आई है। मोटरसाइकिल व कार की आमने सामने टक्कर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों में से एक की मौत हो गई। गोंडा से खबर, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है और तेजपुर के पास यह हादसा हुआ है। गोंडा से खबर, मस्कनवा गौरा चौकी मार्ग पर भीषण हादसा। साइकिल व कार की आमने सामने हुई टक्कर, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो मोटरसाइकिल व कार की आमने सामने टक्कर में एक व्यक्ति की जान चली गई। मोहसिन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोंडा से ब्यूरो चीफ। मोहसिन, बताया जा रहा है भीषण हादसे में एक व्यक्ति की जान गई, कैसे हुआ यह हादसा? तो मोहसिन खान ब्यूरो चीफ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन, कैसे हुआ यह हादसा? जी, जैसा आपको बता दें, एक बार फिर से ये तेज रफ्तार को कहर देखने को मिला है। जिस तरह से एक कार सवार जाता हुआ और दूसरा बाइक से आता हुआ दिखा, वहीं से दोनों की भिड़न हो गई, जिसकी दर्दनाक मतलब वही मौके पे वारदात पे मौके पे मौत हो गई। जी, शुक्रिया मोहसिन आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की आपको बता दें कि फिलहाल गंभीर रूप से घायल होने की बात, जबकि एक व्यक्ति की मौत की बात सामने आई है। एक व्यक्ति की जान गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, मोटरसाइकिल व कार की आमने सामने टक्कर हुई है। आमने सामने टक्कर में एक व्यक्ति की जान चली गई। मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति की जान गई है। और अब सीधा आपको बलिया लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनते हैं। योजना के साथ बलिया आगे बढ़ रहा है और भाइयों बहनों, जब विकास की प्रक्रिया तेज होती है तो आज उस पर बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता है और उस बेहतर उपयोग के लिए ही मैं आज आपके पास आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय में
नगर पालिका बलिया रसना में भी अपने प्रत्याशी दिए हैं और सभी नगर पंचायतों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मैं एक एक करके अपने प्रत्याशियों को यहाँ मंच पे बुला रहा हूँ। संत कुमार गुप्ता है नगर पालिका परिषद बलिया से, वशिष्ठ नारायण सोनी है नगर पालिका रसना से, श्रीमती रेणु गुप्ता सोनी है नगर पंचायत बेलथरा रोड से, श्रीमती रेणु देवी है नगर पंचायत नगरा से, श्रीमती सावित्री देवी है नगर पंचायत सिकंदरपुर से, अमरजीत सिंह है नगर पंचायत चितबड़ा गांव से, विजय गुप्ता है नगर पंचायत रसड़कला से, रेणु सिंह है नगर पंचायत बांसडी से, उचिया देवी है नगर पंचायत मनिवर से, अभिज्ञान तिवारी है नगर पंचायत रेवती से, अजय कुमार सिंह है नगर पंचायत सरद्वार से, शांति देवी है नगर पंचायत बेरिया से। ये सब हमारे प्रत्याशी हैं। देख लिया? जोरदार एक बार ताली तो बजवा दीजिए। आप सभी इनके समर्थन में है ना? आशीर्वाद देंगे इनको, जिता करके भेजेंगे। इनके साथ साथ इनके पार्षदों को भी जिताना है। सहमत है? फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनेगा तो पैसे, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। सहमत है? तो फिर मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भृगु बाबा की, भृगु बाबा की, जय श्री राम। तो बलिया से आप तस्वीरें देख रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए और अपनी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।